अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं, और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला इसमें मदद फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी, और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। जो है तो 25 साल तक मैंने जो है शिर्क और बिदात, शिर्क की जिंदगी गुजारा, हमेशा मूर्ति पूजा में गुजारा। और मैं देखता था कि क्या है मूर्तियाँ, असल में क्या ये जवाब देते हैं, क्या वेदों में इस तरह का लिखा हुआ है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं था। सिर्फ इतना ही बताते थे पाप पुण्य बस, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता था। ये तो मेरी जिंदगी का बहुत जबरदस्त मरहला था। लेकिन अल्लाह ने मेरी खिदमत में लिखा था इस्लाम कबूल करना। मैं देखता था कि जो है तो फ्राइडे को फ्राइडे, जुमा को जुमा लोग नमाज को जाते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल रहता था, देखता था मस्जिदों को, देखता था मस्जिद आलीशान थी, खूबसूरत थी, लेकिन मस्जिद के अंदर कैसी इबादत होती होंगी एक अल्लाह की। जब मैं अंदर जाके देखा वहां पे कोई मूर्ति नहीं, सब फ्री स्पेस है। तो मैं अंदर जाके देखा सिर्फ एक इमाम है। तो मैं पूछता था ये इमाम क्यों, सब इसके पीछे क्यों। मैं सोचता था काबे के पास इमाम क्यों, हमेशा सोचता था, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे जो है मैं जाकर देखना शुरू किया। मैंने देखा कि लोग वजू बनाते थे, पाकी हासिल करते थे, तो मैं उनसे सीखना शुरू किया। मैंने देखा और उनसे धीरे धीरे सीखना शुरू किया। देन जो है तो एक छोटी सी चिंगारी थी, एक मेरे फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई इस्लाम के बारे में, थोड़ा सा दावत के बारे में। यूरोप को जो है तो कुछ मुस्लिम थे, उनसे भी मैंने इस्लाम की दावत को सीखा। फिर तब जाके मेरे अंदर एक ईमान की क्षमा जगी। तो मैं किस तरह से जो है तो अपने आप को जाहिर करूं, पेरेंट्स को किस तरह से बताऊं कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, ये शिर्क वाली जिंदगी छोड़ के मुशरिक वाली जिंदगी मैं कैसे जाहिर करूं। या हो सकता है मरने के बाद की जिंदगी में क्या है। क्या आप देखते हैं कि जो है तो चूहा और ये मूर्तियां, क्या ये जो है तो खुदा हो सकते हैं। तो मैं हमेशा जो है तो तितली के जैसा आप देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो धीरे 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 फिर अल्लाह ने जो है तो मेरा खल्क बदला। फिर मैं अपने एक दोस्त वकील के पास गया और उनसे कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना है।
मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, आप अपने जो है तो परिवार से जुड़े हुए रहें, उन्हें कभी भूलें ना अपने माँ बाप को, लेकिन आप जो है अपना रास्ता इस्लाम की तरफ इख्तियार करें। फिर 2 साल से करीब 2018 से मेरी भैया भी जो है तो इस्लाम कबूल उस इस्लाम कबूल किया। फिर मेरी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने ज़ैनब रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी के रिश्तेदार वगैरह उन्होंने कई बार मना किया कि आप इस्लाम कबूल ना करें, अपनी बेटी को कबूल ना करवाएं, लेकिन जो है तो उन्होंने 8 लाख का ऑफर किया था मुझे, लेकिन मैंने उस चीज़ को ठुकरा दिया। मैं कहा नहीं, ये मेरी बेटी है और ये मेरा इख्तियार है इसके ऊपर। अल्लाह ने जो जिंदगी, उन्होंने घर का लालच दिया मुझे, अच्छे घर की फ्लैट की भी लालच दिया, आप इस्लाम छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने उन सब चीज़ को ठुकराया। मैंने कहा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा कॉन्फिडेंस अल्लाह के ऊपर है और मैं जो है तो अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।